तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाएं, और यहोवा एलोहीम उन सब का उद्धार करे। सुसमाचार की आग पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलने पाए और लोग अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें, और यहोवा एलोहीम के जीवत कलाम की ओर फिरे। यशवा है मसीह के नाम से जो मसीह विरोधी हैं वो बचाए जाएं, वो मसीहों को बचाने वाले बन जाएं, और यहोवा का राज्य आ जाए। यशवा है मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो प्रिय अजीजों, जरूर आप इस विषय को प्रार्थना में याद रखें। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं और आज हम उसके 20वें पार्ट के अंदर है, 20वें भाग में है। यीशु मसीह के बड़े फजल अनुग्रह के द्वारा ये बातें हो पाई कि हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीखे। और आज का जो हमारा विषय है वो है पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुने, कैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज को, उसके शब्द को हम सुन सकते हैं और इस बात का हम निश्चय प्रमाण कर सकते हैं कि हाँ, जो आवाज मैं सुन रहा हूं, जिस आवाज को मैंने सुना है वो सच में पवित्र आत्मा की आवाज है। कोई झूठी आवाज नहीं, कोई फरेब की आवाज नहीं। आज लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, पवित्र आत्मा मुझे ये दिखा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे वो दिखा रहा है, और बहुत सारी ऐसी बातों को आप सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर जो नबी थे, बाइबल के अंदर जो यहोवा के खादिम लोग थे, उन्होंने इस प्रकार से नहीं कहा। उन्होंने सीधा सीधा कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा लोगों से बातचीत की। उनका प्रचार वो प्रचार था जिसके द्वारा लोगों का जीवन तब्दील हो जाता था। उनके प्रचार के अंदर कोई फुसलाने वाली या पहलाने वाली या लोगों को अपनी ओर लगाने वाली बातें नहीं थी, पर वो प्रचार सीधा सीधा उनके जीवन को छेदती थी, सीधा सीधा उनको पापों को उनके सामने ले आती थी, और जब उनके गुनाह सामने आते थे वो पश्चाताप करते थे, वो तौबा करते थे। तो आज हम वचन के अनुसार सीखेंगे कि कैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज को, उसके वचन को सुन सकते हैं। और हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर जिस बात के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, बुक ऑफ रेवलेशन, उसके दूसरे चैप्टर से हम सीख रहे थे, और हमने उसके 5वें वचन तक सीख लिया था कि यीशु मसीह ने कलीसिया को चेतावनी दी। और 6ठे वचन के अंदर लिखा है, निकलुइयों की शिक्षा से तू घृणा करता है, उनके कामों से तू घृणा करता है। इस विषय को हम आगे टच करेंगे, आगे सीखेंगे प्रिय अजीजों। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन है, जहां पर लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे उस जीवन के पेड़ में से जो यहोवा के स्वर्गलोक में है फल खाने को मैं दूंगा। आज हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस वचन के अंदर से हम इस बात को सीखेंगे कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुने, क्योंकि ये यहोवा चाहता है, यीशु मसीह चाहते हैं कि जिसके कान हो वह सुने कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। आज हम पवित्र आत्मा को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में पवित्र आत्मा को देखते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब इंसान के ऊपर आत्मा आता है वो बड़े जोर जोर से तालियां बजाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं, यही पवित्र आत्मा है। लोग फायर बोलते हैं, आग आ जाए, पवित्र आत्मा को कमांड करते हैं, वो कहते हैं पवित्र आत्मा है। लेकिन बाइबल ऐसा बिल्कुल भी बयान नहीं करती। बाइबल के अंदर शमशोन के ऊपर जब आत्मा सामर्थी रूप से उतरा, क्या वो ताली बजाने लगा? क्या वो उछलने लगा? क्या वो कूदने लगा? क्या वो अन्य भाषा बोलने लगा? नहीं। जब पवित्र आत्मा एलीशा के ऊपर, एलिया के ऊपर उतरा, यूहन्ना के ऊपर लिखा मां के गर्भ से ही आत्मा से वो परिपूर्ण था, लेकिन वो तो नहीं उछला। उन्होंने तो ऐसे काम नहीं किए। पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा, वो तो उछलने कूदने नहीं लगे, लेकिन वो यहोवा की पवित्र भाषा में बोलने लगे।
और इसके ऊपर एक स्टडी दी हुई है, अन्य अन्य भाषाओं के ऊपर, आप उसको यूट्यूब के ऊपर सीख सकते हैं। तो जब वो बोल रहे थे यहोवा की पवित्र भाषा को, और सुनने वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी भाषा के अंदर, अपनी भाषा में, बोल तो वो अपनी भाषा में रहे थे, वो पवित्र भाषा में लोग रहे थे, लेकिन सुनने वाले अपनी भाषा में सुन रहे थे। ये एक बड़ा मिरेकल था उनके साथ। और आज यौम शबूओत का पर्व है, पेंतेकोस्त का पर्व है, जिसके दिन कलीसिया का जन्म हुआ। आज ही वो दिन था जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर 120 लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आग किसी जीवों के रूप में रूह कदोश उनके जीवन में उतर आया। और वो आग किसी जीव उनके रूप में क्यों आया? पिछले दिनों में मैंने बताया था, क्योंकि ये जीव जाकर यहोवा के नाम की महिमा करना था। इस जीव के द्वारा यहोवा के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाना था। लेकिन आज इस जीव के द्वारा कुछ और ही सुनाया जाता है। आज इस जीव के द्वारा कुछ और ही बातें होती हैं जो यहोवा की महिमा के लिए नहीं होती। तो आज पवित्र आत्मा यौम शबूओत के दिन, पेंतेकोस्त के पर्व के दिन, आज हम सबको इस पैगाम को देना चाहता है, इस बात को वो हमें बताना चाहता है कि जिसके कान हो वह सुने पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। याद रखें, यहोवा का आत्मा शांति का आत्मा है, यहोवा का आत्मा प्रेम का आत्मा है, यहोवा का आत्मा दया करने वाला आत्मा है, यहोवा का आत्मा तरस खाने वाला आत्मा है। वो बदला लेने की आत्मा नहीं है, वो क्रोध की आत्मा नहीं है, वो लोगों को ठेस पहुंचाने की आत्मा नहीं है, लोगों को घायल करने की आत्मा नहीं है। प्रिय अजीजों, वचन को ध्यान से सुने और समझें कि कैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज को आज सही रीति से सुन सकते हैं। और इस बात को जब आप सुनेंगे, आपको दृढ़ निश्चय होगा कि जो बात आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे, वो सच में पवित्र आत्मा की ही आवाज है, किसी और की आवाज नहीं है। तो पहले हम जाने पवित्र आत्मा क्या है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय, उसके पहले वचन को लिखा, आदि में वचन था, वचन यहोवा के साथ था और वचन ही यहोवा था। यानी कि यहोवा वचन है, तो उसके अंदर जो आत्मा है वो भी तो वचन है। प्रिय यीशु, वो भी वचन है। और जब आप इस बात को यूहन्ना 6 अध्याय 63 वचन के अंदर पढ़ते, लिखा, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो आत्मा है और जीवन है। यानी कि जो बातें हम यीशु मसीह के मुंह से सुनते थे, जो बातें हम बाइबल के अंदर कलाम के रूप में पढ़ते हैं, वो यहोवा का आत्मा है। प्रिय यीशु, वो यहोवा का जीवत वचन है जो जीवन देता है। यानी कि जो बाइबल आज मेरे पास है, जो बाइबल आज आपके पास है, उस बाइबल के अंदर जो वचन लिखे हैं वो पवित्र आत्मा ने कहे हैं। प्रिय यीशु, वो आत्मा के द्वारा बोले गए हैं और वही आत्मा की सामर्थ है। जब हम उस वचन को अपने हृदय में लेते हैं, वहां पवित्र आत्मा की सामर्थ होता है, क्योंकि यहोवा का वचन जीवत है। वो काले अक्षरों से लिखा हुआ कोई लेटर नहीं है, कोई शब्द नहीं है, पर वो जीवत कलाम है। और जहां वचन होता है वहां यहोवा स्वयं होता है, वहां पवित्र आत्मा स्वयं होता है। प्रिय अजीजों, जब मैं यहोवा के कलाम को सुनाता हूं, जब मैं यहोवा के वचन को पढ़ता हूं या वचन की मनादी करता हूं, तो सच में जो वचन मेरे पास है वो वचन आत्मा है। प्रिय अजीजों, क्योंकि ये वचन लोगों के हृदय को घायल करता है, ये वचन लोगों के मनों को छेद देता है। क्योंकि पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ, जब पतरस आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो गया और पतरस ने जब इस बात का प्रचार किया, 3000 लोगों के हृदय सिद्ध गए और उन्होंने कहा, अब उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। और 3000 लोगों ने तौबा की, अपने पापों से मन फिराया। अगर मैं आंखें बंद करके ये बोलता हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है वो आपको बहुत बड़ा घर देने जा रहा है, तो इसमें क्या आपका जीवन बदला? क्या आपने तौबा की? अगर मैं बोलता हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है आपको वीजा मिलने वाला है, आप दूसरे कंट्री जाने वाले हैं, आपको ये मिलेगा या वो मिलेगा, पर ये जो मिलेगा वो तो सब खत्म हो जाएगा, ये तो लुभावने वाली बातें हैं। जब आप यिर्मयाह 23 अध्याय को पढ़ेंगे, उस समय के कुछ झूठे नबी थे, कुछ झूठे भविष्यवक्ता थे जो ऐसी बातों को बोलकर लोगों को भरमा दिया करते थे।
और आज भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें बोलकर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को भरमा देते हैं और लोग फंस जाते हैं। पर याद रखें प्रिय यीशु, आज जो कलाम आप सुन रहे हैं यही यहोवा का आत्मा है और ये आपके हृदय के अंदर लिख दिया जाता है। यहोवा का आत्मा, यहोवा का वचन है प्रिय यीशु। जो बाइबल आज मेरे पास है, जो शब्द यीशु मसीह ने कहे, जो आज्ञाएं यीशु मसीह ने दी हैं, जो आज्ञाएं यहोवा ने दी हैं, वही आज्ञाएं यहोवा का आत्मा है प्रिय यीशु। यहोवा का आत्मा है, क्योंकि यहोवा बोल रहा था, आत्मा कर रहा था। यहोवा बोलता है, आत्मा करता है। जब लिखा है आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की थी, उस समय पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और यहोवा का आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था, पर आत्मा कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही यहोवा ने शब्द को बोला, जैसे ही यहोवा ने वचन को बोला, आत्मा ने पृथ्वी को रूप और आकार देना शुरू कर दिया। आत्मा ने बेडौल चीजों को एक स्वरूप, एक अस्तित्व देना शुरू कर दिया। प्रिय यीशु, याद रखिए, हमारी जिंदगियां बेडौल हो सकती है, जिंदगियों के अंदर वचन ना होने के कारण वो बेडौल हो सकती है। आत्मा आज वैसे ही वो चाहता है हमारे जीवन के अंदर काम करना, लेकिन वचन ना होने के कारण वो काम नहीं कर पा रहा। वचन ना होने के कारण वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पा रहा। याद रखें, जब वचन हमारी जिंदगी के अंदर रहेगा, वचन हमारे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर रहेगा, तो आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। आत्मा बंधनों को तोड़ना शुरू करेगा। आत्मा आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करना शुरू कर देगा। प्रिय यीशु, आत्मा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे वो जीवन है, वो आत्मा है। तो जो वचन आप मुझसे सुनते हैं, सेवकों से सुनते हैं, दूसरे लोगों से सुनते हैं या कलाम के अंदर पढ़ते हैं, याद रखिए वो सारी बातें जब वचन के अनुसार मैच करती हैं, बाइबल के अनुसार जुड़ जाती हैं, तो इसी से आप जान सकते हैं कि ये जो बातें हैं ये आत्मा के द्वारा है। जो कलाम मैं सुनाता हूं आपको, या लोग सुनाते हैं या कोई और सुनाता है, जब आप उस कलाम को सुनते हैं और बाइबल में जाकर उसे ढूंढते हैं, पढ़ते हैं कि सच में ये वचन ऐसे ही लिखे हैं, तो याद रखें आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है। जब आपके मन के अंदर कुछ बातें पवित्र आत्मा डालता है, कोई विचार आता है और उस विचार को ले जाकर आप बाइबल के अंदर मैच करना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि विचार पवित्र आत्मा के द्वारा है। मान लीजिए पवित्र आत्मा आपको कहता है कि आपको बीज बोना है, तो फिर इस विचार को आप ले जाकर बाइबल के साथ चेक करें, क्योंकि वहां पर बीज के बारे में लिखा हुआ है। तो ये विचार रूह कदूस के, तो यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो मेरी बातों में से लेकर, मेरे कलाम में से लेकर तुम्हें बताया करेगा, तुम्हें सिखाया करेगा। मान लीजिए आपके मन के अंदर विचार आया कि मेरा दशवांश 4000 बनता है और मैं काम करता हूं 3000 दे देता हूं, और पास्टर जी को क्या पता लगेगा कि मेरा दशवांश कितना है, मेरी सैलरी कितनी है। तो ये विचार जब आप बाइबल के साथ मैच करेंगे तो कहां जुड़ेगा? क्या ये पवित्र आत्मा के विचार है? क्या ये पवित्र आत्मा की आवाज थी? बिल्कुल भी नहीं। आपके मन के अंदर विचार आता है कि आपके भाई ने आपके प्रति बड़ा क्रोध किया है, आपके साथ खिलाफ पाप किया है। आपके अंदर विचार है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, मैं उसको मजा चखाऊंगा, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तो क्या ये विचार जो है, क्या ये जो वचन है, ये आवाज जो है, क्या पवित्र आत्मा की आवाज है? जब आप बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार इसे मैच करेंगे तो पाएंगे ये शैतान की आवाज है, क्योंकि बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा की आवाज है, अपने भाई से प्रेम कर। तो जो विचार आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, जो आवाज आपको मन के अंदर सुनाई देता है, ये विचार आते हैं, उस विचार को ले जाकर कलाम के अंदर चेक करें, वचन के अंदर चेक करें, देखें कि जो विचार मुझे आया है, क्या वो बातें वचन से मैच कर रही हैं? क्या बाइबल के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है?
यदि नहीं लिखा हुआ तो याद रखें वो विचार शैतान की ओर से, और यदि लिखा है वैसे का वैसे तो वो विचार वाक का दोष के द्वारा है, क्योंकि पवित्र आत्मा बिना वचन के कभी भी आपसे बात नहीं करेगा। प्रिय अजीजों, पवित्र आत्मा जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी आपको बताएगा, वो यीशु मसीह के वचन में से लेकर बताएगा और वो यीशु मसीह की महिमा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए ये शब्द है। जब आप यूहन्ना 14 अध्याय को 16 अध्याय को पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा, पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, कहीं और से नहीं बताएगा। इसलिए सावधान, आप कौन सी आवाज को सुनते हैं, और आप आज जान गए हैं कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुने, कैसे सुने। प्रिय शिशु, हम जान गए हैं। यदि किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो हम सीख रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुने। जब बाइबल के अंदर आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा कलीसिया से कहता है, जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा, जो जय पाएगा इस बात में कि पवित्र आत्मा की आवाज कौन सी है, उसकी आवाज को जो सुनेगा और पहचानेगा और उसके अनुसार करेगा, वो जय पाएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। वो पराये का शब्द नहीं सुनेंगी, वो किसी पराये का अनजान का शब्द नहीं सुनेंगी, वो मेरा शब्द सुनेंगी और वो मेरे पीछे आ जाएंगी। जो अगर मैं और आप सच में यहोवा की आवाज को सुनेंगे, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, उसके कलाम से उसे मैच करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तो ये हमारे लिए जय होगा। प्रिय, हम जय पाएंगे। और जो जय पाएगा, यहोवा कहता है उसे जीवन के वृक्ष में से खाने का अधिकार दिया जाएगा। याद रखें, एक समय था जब यहोवा ने बागे अदन के अंदर आदम को अपना ये कलाम दिया था, पवित्र आत्मा की आवाज दी थी, पवित्र आत्मा का जीवित वचन दिया था। और वह कलाम क्या था? जब आप उत्पत्ति 2 अध्याय 16-17 वचन में पढ़ेंगे, लिखा यहोवा एलोहीम ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। यह जीवत कलाम, यहोवा की आवाज, यहोवा का वचन आदम को दिया गया। आदम को दिया गया। उस बागे अदन के अंदर जीवन का वृक्ष लगा हुआ था और उसका फल देखने में बहुत अच्छा था, बहुत अद्भुत था। लेकिन कभी भी आदम के अंदर यह विचार नहीं आया, क्यों ना मैं उस जीवन के वृक्ष में से खा लूं, क्यों ना मैं उस फल में से खा लूं। उस फल में से उसने नहीं खाया। लेकिन जब उसने शैतान की आवाज को सुना, जो उसकी बीबी में से आ रही थी, जब हवा ने उस शैतान की आवाज को सुना जो सांप में से आ रहा था, उसने तुरंत उस आवाज को चेक नहीं किया बाइबल के साथ, मैच नहीं किया बाइबल के साथ, और तुरंत उस आवाज को सुनकर उस फल को खा लिया। आज कलीसिया के अंदर जीवन का पेड़ है प्रिय चीजों, और भले बुरे के ज्ञान का भी फल है, दोनों फल है। जीवन का पेड़ यहोवा का कलाम है, यहोवा का वचन है, यशुआ है, मशीयाक है। पासवान रोज हर संडे को वो जीवत कलाम लेकर खड़ा होता है, जीवत वचन को लेकर खड़ा होता है, जो जीवन का फल है, और जो कोई इस फल में से खाता है वो मरेगा नहीं, जो कोई खाएगा वो नहीं मरेगा। लेकिन कलीसिया उस फल में से नहीं खा रही, पर जो विचार शैतान की ओर से आते हैं, इसने तेरे साथ ऐसे किया, तू भी इसके साथ ऐसे कर, इसने ऐसे बोला तो बोला कैसे, उसने ऐसे किया तो किया कैसे, ये पास्टर का जीवन तो खुद तो ठीक नहीं है और ये हमें कलाम सुनाता है, ये तो बस फेंक के ही मारता रहता है। ऐसी ऐसी बातें आज एक विश्वासी के अंदर चली। क्या है? ये वो पाप का फल है, ये वो नरकीय फल है, ये वो बुराई का फल है, जिसको आज भी कलीसिया खा रही है और गुनाह में मर रही है।
जीवन का वृक्ष आज कलीसिया के अंदर चल रहा है, फिर रहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे मध्य होकर चलूंगा, और यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। वो हमारे बीच में होता है, हमें उसकी आवाज को सुनना, उसके फलों में से खाना है, उसके जीवत कलाम से खाना है। लेकिन क्या कर रही है कलीसिया? क्या खा रही है वचन से? क्या खा रहे हैं हम यहोवा के कलाम को? क्या खा रहे हैं हम उस जीवत रोटी को, उस जीवन के वृक्ष के फल को? मेरे प्रियो, यदि आज उस फल से आप प्रेम करेंगे तो सच में एक दिन आप जय पाएंगे और स्वर्ग राज्य में रूबरू उस कलाम को खाएंगे, रूबरू उस कलाम से बातें करेंगे। रूबरू, आज तो आत्मा में है, उस समय रूबरू, जैसे आदम रूबरू चल रहा था, हम भी रूबरू होंगे। लेकिन याद रखें, जैसे आदम ने आत्मा की आवाज को सुनने में धोखा खाया, आत्मा की आवाज को पहचानने में धोखा खाया, आज बहुत सारे विश्वासी कलीसिया के लोग धोखा खा रहे हैं और धोखा खाने के कारण गिर रहे हैं। सावधान हो जाएं। हम जो आवाज सुनते हैं, क्या सच में वो आत्मा की आवाज है या किसी और की ही आवाज है? आए उसे परखें, उसे जांचें कि वो किसकी आवाज है, ताकि हम धोखा ना खाएं, ताकि हम नाश ना हो जाएं, पर जीवन के पेड़ में से खाएं जो यहोवा का वचन है, ताकि हम जीवन पाएं। प्रिय यीशु, मेरा दोनों आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले की जो मंडली थी, प्रेतों के काम 4 अध्याय 32 वचन के अंदर एक चित्त थी, एक मन थी। और लिखा यहां तक कि कोई कमी उनको पास नहीं थी, क्योंकि कलीसिया में कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। कलीसिया में जो भी जिसके पास पैसा होता था, जमीन होती थी, उसको बेच कर लाते थे और प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, और सारा का सारा प्रेरित अपने घर नहीं लेके जाते थे, अपने घर नहीं लेके जाते थे जैसे आज होता है। पर कलीसिया के अंदर जो गरीब लोग होते थे, या कलीसिया के अंदर जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी, वो उसको आपस में बांट लेते थे। वो वैसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर बांट लिया करते थे, और कलीसिया फलवंत हो रही थी, कलीसिया बढ़ रही थी। आज ये बातें अगर कलीसिया में आए तो कलीसिया नहीं बढ़ेंगी। आज हर कोई अपने स्वार्थ की खोज में है, अपने स्वार्थ की, ना कि मसीह के खोज में। तो ये बातें कलीसिया में थी और कलीसिया बढ़ रही थी, फलवंत हो रही थी। और उसमें लिखा, एक यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपनी जमीन को बेचा और लाकर सारा का सारा पैसा प्रेरितों के चरणों में रख दिया, और उसे यहोवा की सेवा में, महिमा में इस्तेमाल किया गया। इसी बात को देखकर हनन्याह और सफीरा ने भी यह डिसाइड किया कि उनकी कुछ जमीन थी जो बिक नहीं रही थी, काफी समय से खाली पड़ी हुई थी, और उन्होंने एक मन्नत मांगी कि अगर ये जमीन बिक जाएगी, सारा का सारा लाकर हम प्रेरितों के चरणों में रख देंगे। लेकिन एक आवाज, जब जमीन बिक गई अच्छे दाम के अंदर, तो एक आवाज उनके अंदर आई कि तू सारा पैसा दे देगा तो तू क्या करेगा? आगे जाकर बच्चे होने हैं, उनकी शादी ब्याह करनी है, सारी चीजें, तू क्या करेगा? उन्होंने कहा हाँ यार, ये तो सही बात है। और तुरंत उन्होंने उस बात को वचन से मैच नहीं किया, उस आवाज को यहोवा के वचन के साथ मैच नहीं किया, प्रेरितों से नहीं पूछा, लेकिन तुरंत उस आवाज को, उस बुराई के फल को स्वीकार कर लिया, शैतान की आवाज को स्वीकार कर लिया अपने जीवन में। और क्या हुआ? वो सारा का सारा पैसा रख लिया, कुछ भाग ले जाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। और जब प्रेरित ने पूछा पतरस ने कि क्या हनन्याह इतने में ही जमीन बिकी? उसने कहा हाँ। और पतरस ने कहा तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, तूने यहोवा से झूठ बोला है। और यहोवा से झूठ बोलने के कारण उसने तुरंत अपने प्राण छोड़ दिए। प्रिय यीशु, तुरंत वो मर गया। याद रखे, वचन के अंदर लिखा है, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, वरन बहुतायत का जीवन पाओ, अनंत काल का जीवन पाओ। और उस समय हनन्याह और सफीरा ने इस बात को वचन के साथ नहीं मैच किया, इस बात को वचन के साथ नहीं परखा कि क्या ये बातें सच में वचन के अनुसार है,
क्या यह बातें सच में यहोवा के कलाम के अनुसार है? उन्होंने मैच नहीं किया और चूक गए, और चूकने के कारण क्या हुआ? वो नाश हो गए। आज भी कलीसियाओं में क्या हो रहा है? एक आवाज आ रही है आज मसीहों के जहन के अंदर, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक आवाज दी जा रही है लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए। कलीसिया में आज दो प्रकार के फल हैं, एक यहोवा का जीवत कलाम, यहोवा का जीवत वचन जो जीवन का फल है, और एक बुराई का फल है जो शैतान की ओर से है। हम कौन से फल में से खा रहे हैं? याद रखें प्रिय अजीजों, हनन्याह सफीरा ने शैतान की बात को ले लिया, आदम हवा ने शैतान की बात को ले लिया, और क्या हुआ? अपने ऊपर मौत को ओर ले आए प्रिय अजीजों, वो नाश हो गए। मेरा यहोवा दया का सागर है, वो दया करने वाला है, वो अनुग्रह करने वाला है। आदम जब फल खाया उसी दिन वो मर गया, उसी दिन वो मर गया। हनन्याह सफीरा ने जब फल खाया उसी दिन वो मर गए। आज कलीसिया के लोग जब उस बुराई में जाते हैं, आत्मिक रीति से मर रहे हैं, वो मसीह से दूर हो रहे हैं, वो बुराई के कारण वो नाश हो रहे हैं। आज एक आवाज आती है, चल कोई बात नहीं, उस नाटक को देख लेते हैं, चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलता है। और थोड़े थोड़े गुनाह के अंदर वो आवाज आज लोगों को फंसा रही है, फेसबुक के अंदर बुराई में फंसा रही है, यूट्यूब के ऊपर बड़े बुराई के अंदर फंसा रही है लोगों को। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये शैतान की आवाज है, जिसे आज विश्वासी आत्मा की आवाज समझ रहे हैं। बड़े बड़े खादिम प्रचार करते हैं और इस बात को बताते हैं, आत्मा मुझे ये बताता है, आत्मा मुझे वो बताता है। वो आत्मा नहीं बता रहा, नहीं बता रहा वो आत्मा, क्योंकि वो बातें वचन से कहीं भी मैच नहीं करते। आपका जीवन सही नहीं है, आपको कैसे आशीष मिल सकती है? आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे, आपको यहोवा कैसे बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता प्रिय अजीजों। इसीलिए आज हमें जांचना है कि जो विचार हमारे अंदर आए हैं, जो आवाज हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, क्या वो बातें सच में वचन से मैच करती हैं? किसी खादिम से पूछे, बाइबल के अंदर जाकर उसे ढूंढे, सर्च करे कि जो विचार मेरे मन के अंदर आया है, या जो विचार, जो बातें मेरा दोस्त कह रहा है, मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए कोई भी आपको कह सकता है, क्या वो विचार सच में वचन से मैच करते? वो आत्मा की आवाज है या किसी और की ही आवाज है? याद रखें, यदि आपने उस आवाज को स्वीकार कर लिया, तो जैसे आदम हवा के साथ हुआ था, जैसे हनन्याह सफीरा के साथ हुआ था, आपके साथ भी हो जाएगा। इसीलिए आज यहोवा का कलाम हमसे ये बातें करता है, कहता है कि जिसके कान हुए सुने। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाएगा उसे जीवन के वृक्ष में से खाने का अधिकार दिया जाएगा। जब आप इस बात के ऊपर जय पालेंगे कि ये आवाज शैतान की आवाज है, और उसे अपने जहन से निकाल के फेंकेंगे, और आप इस बात का जब जज कर लेंगे कि ये बातें जो वचन में सुन रहा हूं ये यहोवा का वचन है, और उसे अपने हृदय में रखेंगे, आप जय पाएंगे, और उस समय आप जीवन के वृक्ष में से खाएंगे। आज दो प्रकार के दस्तक आपके हृदय के बाहर दिए जाते, एक शैतान दस्तक देता है अंदर आने के लिए, और एक यहोवा देता है, यीशु मसीह देता है, खटखटाते हैं। फैसला आपके हाथों में होता है कि आप किसको अपने मन के अंदर जगह देंगे। और देखिए, आपने किसको अभी तक जगह देकर रखी हुई है? आत्मा को या दुष्ट आत्मा को? किसको आपने अपने मन के अंदर रखा हुआ है? और आपके काम, आपकी बातें इस बात की गवाही देंगे कि सच में आपने आत्मा को जगह दी है या दुष्ट आत्मा को जगह दी है। आपके काम इस बात की गवाही देंगे। इसलिए प्रिय अजीजों, आज जब हम इस बात को सीख रहे हैं कि हम आत्मा की आवाज को कैसे सुने, हम पवित्र आत्मा के शब्द को कैसे सुने, तो आए अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के ना रखें, आए अपने मन को मोटा करके ना रखें, पर आज सच्चे मन से इस वचन को स्वीकार करें
और जो कुछ भी हमारे मन के अंदर उत्पन्न होता है, जो कुछ भी हम सुनते हैं, उसे वचन के साथ मैच करना शुरू करें, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने वचन से बाहर कभी भी नहीं बोलता। यीशु मसीह ने कहा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वो मेरी महिमा किया करेगा, वो मेरे नाम से आएगा। हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए जब हम जय पाएंगे, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हुए भी उस आत्मिक वचन में से जो जीवन का फल है खाएंगे प्रिय चीजों, और स्वर्ग राज्य में जब जाएंगे वह रूबरू उस फल में से खाएंगे। आदम हवा के पास वो फल था, उन्होंने नहीं खाया। कलीसिया के पास आज वो फल है, कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे। क्या आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे? आज आप अपने आप को चेक करें प्रिय चीजों। मूसा ने इस आवाज को सुनने में चूक गया। वो यहोवा ने कहा था चट्टान से बातें करनी, उसने आवाज को सही तरीके से सुनने में वो चूक गया, क्योंकि वो क्रोध में था, वो गुस्से में था। और क्रोध आपको कभी भी यहोवा की आवाज को सुनने नहीं देगा। क्रोध कभी भी आपको यहोवा में बढ़ने नहीं देगा। और क्या हुआ? आवाज को जब सुनने में चूक गया और करने में चूक गया, अपने ऊपर मौत को वो ले आया। यहोवा ने कहा, मूसा तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए अब तू नहीं जाने पाएगा। और वो नबो पहाड़ के ऊपर वो यहोवा ने उसे मिट्टी दी प्रिय सीसो, क्योंकि वो उस आवाज को सुनने में चूक गया था। हनन्याह सफीरा उसकी आवाज को सुनने में चूक गए। आदम हवा उसकी आवाज को सुनने में चूक गए। क्या हम चूक तो नहीं रहे? अपने जीवन को चेक करें। लेकिन याद रखें, मेरा द्रोही आपका द्रोही यशवा है मशियाक ने उस आवाज को सुना। उसने कहा, जो पिता मुझे कहता है मैं वो करता हूं। जैसे पिता मुझमें रहकर अपने कामों को करता है, वो पिता के अधीन था, पिता के आज्ञाकार में था, वचन के अनुसार चलने वाला था। जब शैतान उसके पास आया, उसने उन विचारों को वैसे ही नहीं ले लिया, लेकिन वचन के साथ मैच किया, और वचन के द्वारा उसने शैतान की बातों का जवाब दिया, और यीशु मसीह जयवंत हो गया। और वो आज मेरे और आपके लिए जीवन का वृक्ष बन गया है, हमारे लिए जीवन की रोटी है प्रिय जीसो, जीवन का जल है। आए उस जीवन के जल में से पिए, ताकि हम भी जय पाए और दुष्ट के ऊपर फतह पाएं, और जीवन के पेड़ में से खाएं, जीवन के वृक्ष में से खाएं, जीवन की रोटी में से खाएं, जीवन जल की नदियों में से पिए। ये प्रतिज्ञा, ये ब्लेसिंग्स यहोवा अपनी कलीसिया को देता है। जो जय पाएगा उसे जीवन के वृक्ष में से खाने का अधिकार दिया जाएगा। सुने आज पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वो आपसे कहता है, आप उसकी आवाज को सुने, पराये की आवाज को ना सुने, दुष्ट की आवाज को ना सुने। हर विचार को, हर आवाज को जो आपके पास आती, कोई आपको फोन करता है, कोई आपसे बातचीत करता है, कोई आपसे मिलता है, जो भी बातें वो कह रहा है, उस बात को आप वचन से परखे। ये जो भाई है, ये जो बहन है, जो बातें बोल रहा है, ये सच में आत्मा की आवाज है या दुष्ट की आवाज है? यीशु मसीह ने पतरस की बात को देखे, जब पतरस इस बात को कह रहा था कि तू जीवते यहोवा का पुत्र है, तो यीशु मसीह ने उसे सराहा कि मांस और लहू ने नहीं, पर मेरे बाप की आत्मा ने तुझ पे ये बातें प्रकट की। लेकिन जैसे ही थोड़े समय के बाद पतरस नीचे आया, यीशु मसीह नीचे आया, यीशु मसीह ने कहा, मुझे बहुत दुख उठाना है, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस यीशु मसीह को साइड में ले गया और उसको डांटने लगा, क्योंकि वो बड़ा था यीशु मसीह से उम्र में। उसे झिड़कने लगा कि तेरे साथ ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने क्या किया? तुरंत उस शब्द को पहचान लिया कि यह शब्द मेरे पिता की आत्मा के द्वारा नहीं है, यह शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है, और उसने जान लिया यह शब्द शैतान की ओर से, और तुरंत शैतान को डांटा। मेरे प्रियो, जब लोग आपके पास आएंगे, जब आप बातों सुनेंगे, जब विचार आएंगे, उन विचारों को ऐसे ही ना ले लें, उन्हें परखें। और तभी पहला यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर लिखा, हर प्रकार की आत्मा को परखो, ऐसे ही विश्वास मत कर लो, परखो उन्हें। तो हमें परखना है, कहीं हम मौत के फल में से तो नहीं खा रहे, हमें जीवन के फल में से खाना है। हमें जीवन की आत्मा की व्यवस्था के ऊपर मन लगाना है, हमें रूह कदोश की आवाज को सुनना है और उसे वचन के साथ मैच करना है कि सच में वो आत्मा की आवाज है या किसी और की आवाज है। सच में मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को पाया है। हमने प्रकाशित वाक्य के 20वें पाठ के अंदर इस बात को सीखा कि हमें
पवित्र आत्मा की आवाज को, उसके शब्द को कैसे सुनना है, कैसे हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं और उसे परख सकते हैं कि वह सच में यहोवा की ही आवाज है। और आज कलीसियाओं के अंदर जीवन का फल, जीवन का वृक्ष रोज हर रिशोन को हर समय यहोवा के खादिम हमें देते हैं। हम वचन में से जब पढ़ते हैं वो हमारे पास आता, आए हम उस फल में से खाएं। आज हम जीवन के वृक्ष में से खाएं और अमर हो जाएं और बुराई के वृक्ष को, बुराई के फल को अपने जीवन से दूर करें। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।